हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यू ऑफ कपल का लास्ट पार्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था चिंग हेंजुन वेइंग से कहता है, ये बॉक्स वांगजी की मदर ने तुम्हारे लिए ही छोड़ा है, तुम चाहो तो खुद उसे खोल सकते हो। जब वो कोल्ड रूम की तरफ जा रहे थे तो वांगजी ने वेइंग को काफ़ी सारी बातें बताई थी अपनी मदर के बारे में। उस समय वेइंग ने नोटिस किया कि चिंग हेंजुन की आंखों में एक सैडनेस थी। चिंग हेंजुन ने वांगजी से पूछा था कि क्या वो ये सब के लिए उसे ब्लेम करता है। वो यिंग समझ सकता था कि चिंग हेंजुन हिम्मत ही नहीं कर पाए होंगे उस बॉक्स को खोलने की जो उनकी लवर ने उनके लिए छोड़ा था। वो यिंग एक गहरी सांस लेता है और उस बॉक्स को खोल देता है। उस बॉक्स में अंदर एक लेटर रखा हुआ था जो खोला जा चुका था। उस लेटर से फ्लावर्स की खुशबू आ रही थी। वो जैसे ही उस लेटर को अनफोल्ड करता है तो वहाँ पर लेटर का टाइटल लिखा हुआ था। वो लेटर उन्होंने अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए लिखा था, लान वांगजी के फ्यूचर पार्टनर के लिए लिखा था। वो यिंग साइलेंटली उस लेटर को रीड कर रहा था और वांगजी उसकी तरफ देखकर क्यूरियस हो रहा था। तभी चिंग हेंजुन कहता है, वांगजी की मदर वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वांगजी अपनी मदर की तरह दिखता है, लेकिन उसका टेम्परमेंट मेरी तरह है। हालांकि वांगजी उस समय बहुत छोटा था, लेकिन उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को बहुत अच्छे से जान गई थी। मिसेस चिंग हेंजुन ने अपने लेटर में लिखा था, वांगजी अपने थॉट्स को अपने दिल में ही रखता है। जिन लोगों की वो ज़्यादा परवाह करता है वो उतना ही ज़्यादा उनसे सीक्रेट रखता है, जिससे कि लोगों को ना पता चल सके कि वो क्या सोच रहा है। वो जब छोटा था उसने बस लोगों को पहचानना ही सीखा होगा कि तभी उसे इतने सारे ओल्ड स्टबन्स ने घेर लिया और वो लिटिल स्टबन बन गया। बचपन से ही वो डिसिप्लिन के लिए इतना स्ट्रिक्ट रहता था कि एडल्ट्स भी स्पीचलेस हो जाते थे, जिस वजह से लोगों को लगता था कि वो बस गुस्सा करना जानता है। तो इस लाइफ में कभी भी ये मत सोचना कि वो तुमसे प्यार के दो शब्द कह पाएगा, चाहे तुम कोई भी लड़की क्यों ना हो। पर प्लीज़ इस बात से दुखी मत होना, उसके एक्शंस को देखना और उसे समझने की कोशिश करना। चिंग हेंजुन ने ये सारी बातें तब लिखी थी जब वो बीमार थी। वो यूं सोचने लगता है कि एक बीमार इंसान भी ये सब लिख सकता है। जब वो उस लेटर को रीड कर रहा था तो वो फील कर सकता था कि किस तरह मिसेस चिंग हेंजुन के फेस पर स्माइल आई होगी जब उन्होंने ये सब लिखा होगा। वेइंग सीक्रेटली लन वांगजी की तरफ देखता है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मदर, लंजा बिल्कुल ठीक है अब, और आपका बेटा लड़कियों को पसंद नहीं करता बल्कि मुझे करता है। और रही लव वर्ड्स की बातें, ये बात सच है कि पहले मुझे बहुत डाउट होता था और मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया, लेकिन अब मैं लंजा को अच्छी तरीके से समझ गया हूँ और आपके लेटर में छुपे हुए उस डीप मीनिंग को भी। हालांकि लंजा ने अपना प्यार मुझसे कभी डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन उसके एक्शंस में सब देख सकते थे कि वो मुझसे प्यार करता है। बस मैं ही केयरलेस हूँ और स्टूपिड हूँ जो बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाया। उन दोनों की वेडिंग के दूसरे दिन ही वांगजी ने सुन लिया था कि वेइंग एल्डर्स से कंप्लेन कर रहा था कि उनका बेड बहुत हार्ड था, और अगले ही दिन साइलेंस रूम में एक नया सॉफ्ट मैट्रेस रखवा दिया गया था। और वेइंग इतना स्टूपिड था, उस बेड पर पूरे दिन रोल कर रहा था, पर वो ये फील ही नहीं कर पाया कि बेड चेंज करवा दिया गया है। वेइंग ने ये भी शिकायत की थी कि उसे रात को भूख लगती है। वांगजी रात के समय किचन से उसके लिए स्नैक्स लेकर आता था टाइम टू टाइम। वेइंग को लगता था कि वांगजी ने किचन में जो शेफ है उन्हें ऑर्डर दिया है कुक करने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद ही वेइंग ने किचन में जब चेक किया, किचन के शेफ्स ने उसे बताया कि वांगजी ने कभी भी उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। सच तो ये था कि वांगजी दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वेइंग के लिए वो खुद फूड कुक किया करता था। यिनमक से वापस लौटने के बाद वांगजी वेइंग के लिए स्पाइसी मील्स बनाया करता था जो उसने जांग यानली से सीखा था। वेइंग लेटर को रीड करते वक्त हंसने लगा था, जिससे वांगजी थोड़ा सा कंफ्यूज था। वेइंग लेटर रीड करते करते उसकी तरफ एक फ्लाइंग किस भी भेजता है। चिंग हेंजुन ये देख लेता है और वांगजी के ईयर्स रेड हो जाते हैं। लैन क्लान के रूल्स को लेकर मिसेस चिंग हेंजुन ने बहुत सारी कंप्लेन की थी और वेइंग उनकी सारी कंप्लेन से बिल्कुल अग्री कर रहा था। लेकिन वेइंग की तरह ही मिसेस चिंग हेंजुन भी इतनी कंप्लेंट्स के बाद भी क्लाउड रेसेस में रहने के लिए तैयार थी। मिसेस चिंग हेंजुन ने हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो लैंड रूल्स बने हुए थे उनके बारे में भी लिखा था।
उन्होंने कहा था कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का रिश्ता रोमांटिक होता है, लेकिन यहाँ लैन क्लैन में भी वो पूरी तरीके से एटिकेट्स में बंधा हुआ है। जैसे ही वुयिंग लेटर को बंद करता है, सडनली उसे सॉफ्ट सी साउंड सुनाई देती है। वो विंडो की तरफ देखता है तो विंडो पर जो पर्दा लगा हुआ था उसकी बैम्बू स्टिक पर एक फ्लावर लटक रहा था जो हवा की वजह से हिल रहा था। चिंग एन जुन भी उस फ्लावर की तरफ देख रहे थे। वो सिर्फ 40 साल के थे। एज ए कल्टीवेटर वो यंग थे, स्ट्रॉन्ग थे, जिनके फेस पर विंकल्स भी नहीं थे। इस उम्र में ही उन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था। फेमस होना, अपने टीचर को खोना, अपनी वाइफ को खोना और इस दुनिया से छुप कर रहना। ये सब के बीच में प्यार के बीच जो बैरियर लगा हुआ था वो इनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वो अपने प्यार से 10 साल तक दूर रहे थे। वुयिंग को सडनली समझ आता है कि ये लेटर मिसेस चिंग एन जुन ने उन्हें लिखा था लंजा के लिए। लेकिन इस लेटर में जो भी कुछ था वो वही सब तो था जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था अपने हस्बैंड के साथ। आज 10 साल बाद फाइनली चिंग एन जुन को अपना आंसर मिल गया था। जैसे ही हुइंग उस लेटर को फोल्ड करके वापस बॉक्स में रखने वाला था, एक स्मॉल पीस नीचे गिर जाता है। उस स्मॉल पीस ऑफ लेटर में लिखा हुआ था, अगर फिर भी तुम्हें सब कुछ बोरिंग लगे तो तुम वाइन ट्राई कर सकते हो। ये पढ़कर वुयिंग मुस्कुरा रहा था। वुयिंग और वांगजी दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए रूम से बाहर आ जाते हैं। वुयिंग वांगजी से कहता है, लंजा, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि तुम्हारी मदर ने लेटर में क्या लिखा होगा? वांगजी नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, वो लेटर माँ ने तुम्हारे लिए लिखा है। तुमने उसे रीड कर लिया, बस मेरे लिए काफ़ी है। दोनों साइलेंटली कुछ समय के लिए आगे बढ़ते हैं। वुयिंग फिर से कान में चुपके से पूछता है, लंजा, क्या तुम सच में क्यूरियस नहीं हो? वांगजी उसकी तरफ देखता है और हेजिटेट करते हुए कहता है, मदर ने क्या कहा था? वुयिंग स्माइल करने लगता है और उससे कहता है, मदर ने कहा कि अब से तुम मुझे कभी भी बुली नहीं कर सकते, वरना फादर तुम्हें पनिश करेंगे। वांगजी उससे कहता है, नॉटी, मदर कभी भी ऐसा नहीं कहेंगी, और वैसे भी मैंने कब तुम्हें बुली किया? वुयिंग अपनी वेस्ट को रब करते हुए कहता है, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है, हर जगह दर्द हो रहा है। वांगजी सडनली अपनी आंखें झुका लेता है और अपने हाथ वुयिंग की वेस्ट पर रब करते हुए कहता है, क्या सच में दर्द हो रहा है? वुयिंग अपना सिर वांगजी के शोल्डर्स पर रख लेता है और उससे कहता है, हाँ लंजा, बहुत दर्द हो रहा है, और ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि लास्ट नाइट तुम मेरे साथ बहुत रफ थे। अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें मुझे कैरी करना होगा लंजा। वांगजी को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होता है और वो वुयिंग से कहता है, फादर के कोल्ड रूम के पास काफ़ी सारे लोग पेट्रोल पर रहते हैं, अगर हम ऐसे जाएंगे तो? वुयिंग उससे कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मदर ने कहा था कि तुम मुझे बुली करोगे तो तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वैसे भी लैन क्लैन में ऐसा कौन सा रूल है कि तुम अपने लाइफ पार्टनर को कैरी करके नहीं ले जा सकते? वांगजी जैसे स्पीचलेस हो गया था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो वुयिंग को अपनी गोद में उठाता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जब से चिंग एन जुन ने क्लैन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिर से संभाला है, क्लैन के लोग अक्सर उनके रूम में आते जाते रहते थे, और अब इस तरह वुयिंग और वांगजी को उनके रूम से निकलते हुए देखकर उनके फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी डिफरेंट थे। अदर क्लैंस के लोग भी वर्शिप के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां आए हुए थे। जब उनके बच्चों ने देखा कि वुयिंग को इस तरह वांगजी गोद में लिए हुए हैं तो वो सब भी कहने लगते हैं, हम भी इसी तरह जाने चाहते हैं। उनके एडल्ट्स उन्हें डांटते हुए कहते हैं, इस तरीके की बातें मत सीखो, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं। वांगजी साइलेंटली बेचारा जा रहा था और उसके ईयर्स बुरी तरह पिंक हो गए थे और वुयिंग उसकी गोद में बस मुस्कुरा रहा था। वो वांगजी के कान पर पिंच करता है और उसके कान में चुपके से कहता है, क्या अर्गगा को बाहर वालों से शर्म आ रही है? और रात को तुम जो सब कुछ मेरे साथ कर रहे थे तो मेरे सामने तो तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन मैं डिफरेंट हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, ना बाहर वालों के सामने और ना तुम्हारे सामने। ऐसा कहकर वो सबके सामने ही वांगजी के वाइट चीक्स पर एक हार्ड किस करता है। वांगजी अचानक से रुक जाता है और वो वुयिंग से कहता है, वुयिंग, ये क्या कर रहे हो? वुयिंग कहता है, क्या हुआ? क्या क्लैन में कोई रूल है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को इस तरह चीक्स पर किस नहीं कर सकते?
वांग जी बेचारा कुछ नहीं कह पाता। वुयिंग उससे कहता है, लंजाओ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं? कोई बात नहीं, तुम रात को मुझे पनिश कर लेना। वांग जी फिर उससे कहता है, ठीक है, याद रखना। वुयिंग उससे कहता है, तो क्या तुम सच में मुझे आज रात को पनिश करने वाले हो? शाम का समय हो गया था और वो दोनों अपनी जिंगशी की तरफ चले गए थे। और उसी के साथ हमारा ये फ़ैन फिक्शन कंप्लीट हो जाता है। यार, ये फ़ैन फिक्शन मेरी फेवरेट लिस्ट में से एक बन गया है। जिसने भी मुझे रिकमेंड किया था ना, थैंक यू वेरी मच यार। और इसी तरीके के और भी फ़ैन फिक्शंस अगर आपकी नज़र में है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।